बोली शंकर भगवान की जय। समस्त हमारे भाई बहनों की जय। जय जय श्री सीताराम। मैं विनोद दुबे समस्त भाई बहनों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने इस प्रसारण में भगवान भोलेनाथ की जटा में किस प्रकार से, किस तरह से गंगा जी समा गई, गायब हो गई, खो गई या कहीं हेरा गई, इस पर हम अपने टूटे फूटे स्वरों से चर्चा करूंगा। इसलिए कि भगवान की महिमा जो है बहुत लंबी है और उतना हमारे पास भैया विवेक जो है नहीं है। हरिओम। देखिए, भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं और हैं जिससे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र जो है उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप जो है धुलेंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जब आप पृथ्वी पर जाओगे, जितने भी पापी लोग हैं सब अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए दोस्तों कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में जो है बांधना पड़ा। भगवान भोलेनाथ को गंगा मैया को अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी। गंगा मैया भगवान शिव के पास ही रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप अपना जो है धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। अपनी जटाओं में भोलेनाथ ने ले लिया। तो साथियों, इस प्रकार से गंगा जी भगवान भोलेनाथ की जटाओं में जो है समाई, हल गई, चली गई, गायब हो गई। तो हमने आज भगवान शिव के जो धारण करने वाले जैसे बांसुरी हैं, त्रिशूल है, डमरू है, गंगा है, चंद्रमा है, अनंत चीज़ें, नंदी हैं, इन सब के विषय में हमने अपनी जानकारी के माध्यम से छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने देशवासियों को जानकारी देने के लिए हमने तैयार किए और आपके इसे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सबका सदा प्यार, उदार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर भगवान की चर्चा, आराध्य देवी देवताओं की चर्चा में लगा रहे। आप लोग मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें, आप सब के परिवार में सुख और शांति प्राप्त हो, आप सब आरोग्य रहें, आप सबकी सारी मनोकामना हमारे आराध्य देवी देवता पूर्ण करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ।